जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है नवमी का दिन और नवमी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा अद्भुत उपाय जो कि आपको एक लाल धागे से करना होगा। चुपचाप बांध देना है। आप जीवन में जिस मार्ग पर जाओगे ना उसमें आपको सफलता मिली ही मिलेगी। चाहे आपके कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे आप नौकरी का काम हो, चाहे व्यवसाय का काम हो, कोई व्यापार के काम से भी अगर आप जाओगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब तक कि आपके पास ये लाल धागा रहेगा। पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सिर्फ आपको एक बार इस उपाय को करना है। नवमी से दशमी तिथि का उपाय। आप जिस तरफ में जाओगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी सफलता से संबंधित, बीमारी से संबंधित और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उस समय पर अपनी मनोकामना को 2-3 घंटे के अंदर अंदर पूरा करने के लिए कैसे उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। लेकिन पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, चाहे आप किसी कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हो, उसमें आपको कोर्ट केस जीतना है, उसकी सफलता के लिए, नौकरी की सफलता के लिए, इस उपाय के बाद आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, एक दीपक तैयार करना है। गुरुदेव ने कहा आपको गोल बाती का दीपक लेना है। ठीक है, गोल बाती इसके अंदर लगानी है और घी का दीपक होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा आपको लेनी होगी लाल धागे की डोर। ठीक है, अब आप चाहो तो मोली ले लो, अगर है आपके पास में तो ले लो, नहीं है तो आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगा। पूजन वाली सामग्री पर 10 रुपए का पूरा गट्ठर आ जाता है। ठीक है, एक दीपक लेना है और इसे लेकर के नवमी तिथि के दिन, देखिए नवमी तिथि के दिन कहां पर जाना है आपको। आंवले के पेड़ के पास कोई पौधा भी है तो उसके पास चले जाना। यहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपको नवमी तिथि के दिन उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नामोस्तुभ्याम का स्मरण करते हुए और कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने जरूर लेकर के जाना। जैसे आपने यहां पर दीपक लगा दिया, फिर आपने जो मोली ली है ना उस मोली को क्या करना, उस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है। ठीक है, इसकी किसी भी टहनी पर बांध देना और बाकी की मोली को वहीं छोड़ देना। छोड़ दिया, अपनी कामना कह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस वृक्ष की आपको 5 परिक्रमा करनी है। ठीक है, 5 परिक्रमा करने के पश्चात दीपक को वहीं पर छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। ठीक है, अब जब दूसरा दिन लगेगा 10वीं का दिन, तो 10वीं के दिन आपको करना क्या है, फिर से वापस आपको इसी तरीके से एक दीपक तैयार करना है और एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक कोशिश करना गाय का घी मिल जाए और इसे ले करके पहुंच जाना सुबह के समय ही। कहां पर, उसी वाले वृक्ष के पास जहां पर पहले आप गए थे। ठीक है, आप जाओगे दिन यहां पर जाना, फिर से वापस उसी तरीके से आपको क्या कर देना है, दीपक को प्रज्वलित कर देना, नीचे आसन लगाना मत भूलिएगा। पहला काम तो आपने ये कर दिया। यहां पर जो आपने मोली बांधी थी, जिस जगह पर भी आपने मोली बांधी थी ना, मोली को आपको यहां से खोलना है, बटुकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर बंध लेना है। उसकी 3 या उसकी 5 या उसकी 7 बार राउंड आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, बांध लेना, गुरुजी ने कहा है।
उस दिन के बाद आप जिस कार्य के लिए भी घर से बाहर निकलोगे ना, उसमें आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका वो कार्य सफल होगा ही होगा जिस कार्य के लिए आप इसको बात करके निकल जाओगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो का सबसे अद्भुत उपाय है। जब भी नवमी आती है मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दवाएं चल रही है, डॉक्टर के खर्चे हो रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं, ऑपरेशन करने की बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है ना, नवमी के दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। एक बार करके देख लीजिएगा, आपको उसी में पता चल जाएगा। ये शिव तत्व है। ठीक है, इसके लिए आपको परिवार के किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, आटे का दीपक तैयार करना है। चौमुखी, ठीक है, चौमुखी आटे का दीपक तैयार करना और इसके अंदर लगेंगी 4 बत्तियां। आपको अलग अलग लंबी लंबी 4 बत्तियां लगा देनी है। अब इसके अंदर क्या क्या डालना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसको आधा भरना है आपको तिल के तेल से, ठीक है, और आधा भरना है आपको सरसों के तेल से। आपको घी का प्रयोग नहीं करना है। सरसों का तेल और तिल का तेल आपको ले लेना है। तेल चाहे काले तिल का हो और या फिर आप सफेद तिल का, कोई सा भी, लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल से इसको पूरा भर लेना। पूरा भरने के पश्चात इसे आपको प्रज्वलित कर लेना, ठीक है। और नवमी तिथि के दिन प्रज्वलित करने के बाद, नवमी तिथि के दिन जो प्रदोष काल लगेगा ना, शाम को 6 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उतरना है, लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। 21 बार उतारने से पहले आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसके ऊपर आप इस उपाय को कर रहे हैं। दूसरा, आपको वार बोलना है और बार बोलने के पश्चात 21 बार आपको उतरना है। किनके नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से। उतारने के पश्चात इस दीपक को आपको अपनी दहलीज, जो आपकी चौखट होती है ना, उस चौखट के बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा सा दूर आपको चौमुखी दीपक को रख देना है। 3 दिन के अंदर अंदर असर देख लेना उस व्यक्ति का, धीरे धीरे करके शरीर सही होने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसी वाले वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय। अगर कभी कभार ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे कि नौकरी से संबंधित किसी ने आपके ऊपर गलत कुछ लगा दिया, आप कहीं काम कर रहे हो, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपके काम और आपका वो वक्त बदल जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं और नौकरी करते करते कोई ऐसी गलती हो गई जिससे कि सारी की सारी गलती मेरे ऊपर ही आ गई है ना, तब उस हड़बड़ाहट में क्या करे क्या ना करे, कहीं नौकरी न चली जाए। जब कुछ भी इसी तरीके की कोई समस्या आ जाए, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है और आप चाहते हो कि बस अब तो ये हो जाए, तब जाकर के मुझे शांति मिलेगी, ठीक है, वरना तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो उस वाले का काम पर आपको ये वाला छोटा सा उपाय करना है। कोई दिन तिथि फिक्स नहीं है, जिस समय पर भी आपको अचानक से इस तरीके से करना पड़ जाएगा समस्या को टालने के लिए। इस समस्या को टालने की कामना करके करोगे ना, वो समस्या टल जाएगी। इसके लिए आपको मात्र 1 हरे मूंग का दान लेना है। 1 लेना है चावल का दाना, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, ठीक है, ले लिया। और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी कलश का जल लेना, ठीक है। और इन तीनों चीजों को, 1 हरे मूंग का दाना, अक्षत, चावल का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपके आसपास जहां कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ पौधा कुछ भी है ना, उसके पास पहुंच जाना। यहाँ पहुंचने के पश्चात आप आसपास देखेंगे कि इस पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर रखा हुआ है ना, उस कंकर पत्थर को ही आपको शिव मानकर है ना, सबसे पहले 1 हरे मूंग का दाना यहाँ पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके और जिस कामना को करने के लिए आप आए हो
उस कामना को बोल करके इस एक चावल के दाने को इसी वाले पत्थर के ऊपर आपको समर्पित करना है और एक लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्थर के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नामोस्तुभ्याम का स्मरण करके महादेव जी से कामना करके देखिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी ना 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो खत्म होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना होगी वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये पहला वाला उपाय जो बांधने वाला उपाय है ना 9वीं और 10वीं का सबसे अचूक उपाय है। इसे आप जरूर कीजिएगा। जीवन में कभी भी आप अगर सफल नहीं होंगे, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।